हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि राजस्थान हाई कोर्ट की जो वैकेंसी निकली है उसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे भरोगे। आज की इस वीडियो में हम आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक का पूरा प्रोसेस बताएंगे। तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखना और साथ ही वीडियो हमारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि ऐसी जॉब से रिलेटेड वीडियो आपके पास समय से पहुँच जाएँ और आप उन जॉब के लिए अप्लाई आवेदन कर सको। सो गाइज चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो आप इस साइड पे पहुंच सकते हो। अगर आप पहले से रजिस्टर हो तो आपको लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप पहली बार इस फॉर्म को भर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ये फॉर्म आपके सामने इस तरीके से खुल जाता है। यहाँ पर आपको एप्लीकेट का फर्स्ट नेम यहाँ पे डालना है और यहाँ फादर नेम, मदर नेम और यहाँ पर जेंडर मेल या फीमेल आपको सेलेक्ट करके और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको डाल के और यहाँ पर मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है। तो हम यहाँ पर इतना काम कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर ये सारी चीज़ें भर लेते हैं तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है। आप जैसे ही वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आपके पास वेरीफाई करने के लिए ओटीपी जाता है, तो आपको उस ओटीपी को इसमें फिल कर देना है। तो हमारे पास ओटीपी आ चुका है तो हम ओटीपी को इसमें फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो आपका जो ओटीपी है वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। जो भी आपकी ईमेल आईडी है वह ईमेल आईडी आपको अपनी यहाँ पर एंटर कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना यूज़र नेम, आपको अपना एक यूज़र नेम क्रिएट करना है। जैसे कि आपका नेम है उसके पीछे @ लगाकर कुछ अंक आप डालकर यहाँ पर अपना यूज़र नेम आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। तो हम यहाँ पर अपना यूज़र नेम क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद आपको लॉगिन करने के लिए जो पासवर्ड बनाना है वह पासवर्ड आपको यहाँ पर बनाना है। तो हम यहाँ पर कोई भी अपना एक पासवर्ड यहाँ पर बना लेते हैं। तो पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड में क्लिक करके दोबारा वही पासवर्ड डालना है जो आपने यहाँ पर डाला था। तो हम उसी पासवर्ड को यहाँ पर डाल देते हैं और यहाँ पर पासवर्ड डालने के बाद इस कैप्चा कोड को इसमें फिल कर देते हैं। तो इसमें आप जैसे यहाँ पर कैप्चा कोड को फिल करते हो और फिल करने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो गाइज यहाँ पर कुछ एरर दिखा रहा है कि आपने जो यूज़र नेम बनाया है वो सही नहीं है। तो आपको उस यूज़र नेम को सही करना है। आपको देख लेना है कि कौन सा यूज़र नेम आपके को सही है। तो उसके बाद आपको रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो आप यहाँ पर ओके पे ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है, आपको फिल फॉर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करते हो तो आपके सामने जो फॉर्म का पूरा पेज है वह आपके सामने इस तरीके से खुल जाता है। कुछ डिटेल्स आपको ऑलरेडी यहाँ पर फिल हुई मिलेंगी, जो नहीं है आपको उन्हें फिल करना है। यहाँ पर आपको मैरिड स्टेटस सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप किस स्टेट से हो, अगर राजस्थान से हो तो राजस्थान से, अगर अदर स्टेट से हो तो आपको अदर स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना और सिटीजन ऑफ इंडिया के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर होम डिस्ट्रिक्ट, अगर आप राजस्थान से हो तो होम डिस्ट्रिक्ट आपके जब ही खुलेंगे, अगर अदर स्टेट से हो तो आपको ये वाला ऑप्शन आपको नहीं खुलेगा। तो उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ हम यहाँ पर आपको देख लेते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपकी जो शादी हुई थी उससे पहले, आपके 2010 से पहले आपके कितने बच्चे थे और 2010 के बाद आपके पास कितने बच्चे हैं। तो आपको वही चीज़ यहाँ पर सेलेक्ट कर देनी है। यहाँ पर आपका 2010 के बाद है और इधर आपका ये 2010 से पहले है। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी डिटेल ऑलरेडी सेलेक्ट आपको यहाँ मिलेंगी। तो आपको यहाँ नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आने के बाद आपको डिजेबिलिटी यस है तो यस, नो है तो नो। तो यहाँ पर हम नो कर देते हैं। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर आपको अपना यस नो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कर देना है। तो हम यहाँ पर नो कर देते हैं। नो के बाद गाइज अगला ऑप्शन आता है आपका एड्रेस डिटेल का। जो भी आपका एड्रेस है वह आपको अपना एड्रेस डिटेल्स यहाँ पर पूरी तरीके से फिल कर देना है। जैसे कि विलेज, पोस्ट, तहसील जो भी आपकी लगती हो वो सारा एड्रेस आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद नीचे आना है। नीचे आपका सिटी विलेज दिया हुआ है, तो आपको सिटी विलेज
आपका जो भी एड्रेस है, जो आपके आधार कार्ड पे एड्रेस डला हुआ है, वह एड्रेस आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद सिटी विलेज पर अपने गांव का नाम ही यहाँ पर आपको डाल देना है। अगला कॉलम आता है आपका डिस्ट्रिक्ट का। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम इस कॉलम में डाल देना है। उसके बाद पिन कोड, अपने एरिया का जो भी पिन कोड लगता है, आपको वह पिन कोड अपना यहाँ डाल देना है। उसके बाद अगला कॉलम खुलता है स्टेट का। जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो, जिस स्टेट के रहने वाले हो, आपको अपना वह स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। जैसे सेलेक्ट करते हो, यहाँ पर मोबाइल नंबर, आपको अपना दूसरा मोबाइल नंबर यहाँ पे अपना आपको डाल देना है। हम दूसरा मोबाइल नंबर अपना डाल देते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आप किस तरीके से डालनी है, आपको हाई स्कूल, 12th और ग्रेजुएट और लॉ की डिग्री आप किस तरीके से डालनी है। इस बारे कॉलम में आपने हाई स्कूल जिस बोर्ड से की हुई है, आपको अपने हाई स्कूल का बोर्ड का नाम यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आगे की तरफ आपको ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर में आपने हाई स्कूल की थी, वो पासिंग ईयर आपको यहाँ पर डाल देनी है। तो हम यहाँ पर ईयर पासिंग डाल देते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर ग्रेड या डिवीज़न, आपने किस डिवीज़न से हाई स्कूल पास की है, तो आपको यहाँ पर डिवीज़न डाल देनी है कि इस डिवीज़न से हमने पास की है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है यहाँ पर कि आपने 12th किस बोर्ड से पास की है, तो हमने 12th जिस बोर्ड से पास की है आपको वह डाल देनी है। उसके बाद किस ईयर में पास की है, तो आपको वह डाल देनी है ईयर्स, और उसके बाद किस डिवीज़न से पास की है, तो आपको डिवीज़न यहाँ पे डाल देनी है। तो हम यहाँ पे डिवीज़न डाल देते हैं। उसके बाद अगला कॉलम आता है ग्रेजुएट का। अगर आपने ग्रेजुएट के बाद लॉ की डिग्री की है, तो आपको पहले ग्रेजुएट डालना है, फिर आपको लॉ डालना है। तो हम यहाँ पर हमने डायरेक्ट उसके इंटर के बाद VLLB की है, तो हम डायरेक्ट बैचलर ऑफ लॉ के ऑप्शन पे आते हैं और यूनिवर्सिटी का नाम डाल देते हैं जिस यूनिवर्सिटी से हमने लॉ की डिग्री की हुई है। तो आपको इस तरीके से यहाँ पर उस यूनिवर्सिटी का नाम डाल देना जिससे आपने लॉ की डिग्री की हुई है। उसके बाद अगले ऑप्शन पे आपको ईयर ऑफ पासिंग के ऑप्शन पे आपको जिस ईयर में आपने पास की हुई है उस ईयर को आपको यहाँ पे डाल देना है। और यहाँ पे डालने के बाद अगले ऑप्शन में आपको कि किस डिवीज़न से पास की हुई है, तो वह डिवीज़न आपको यहाँ पर डाल देनी है। तो हमने यहाँ पर डिवीज़न डाल दिए है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना और यहाँ पर आपको अदर इन्फॉर्मेशन के ऑप्शन पे आना है। यहाँ पर जितने भी दिए हुए हैं आपको अपने अकॉर्डिंग यस या नो में आपको यहाँ पर जवाब दे देना है। यहाँ पर आपको रीड कर करके कि कौन सा यहाँ पर ऑप्शन आपको फॉलो करता है, कौन सा नहीं करता है, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको यस और नो का आंसर दे देना। तो हम यहाँ पे अपने कॉलमों को सभी को नो नो कर देते हैं। तो आपको इस तरीके से अपने इन सभी कॉलमों को अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जैसे यहाँ सेलेक्ट करते हो सारे कॉलम, आपको यस या नो में जवाब देने के बाद आप नीचे की तरफ आओगे। यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन फॉर्म का ऑप्शन मिलता है, आपको टिक कर देना है। और टिक करने के बाद यहाँ पर आपका विलेज का नाम दिया हुआ है। विलेज का नाम देने के बाद जिस भी स्थान से आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हो, आपको उस स्थान का नाम आपको यहाँ सेलेक्ट कर देना है। तो उसके बाद आप डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड करना, फ़ोटो आपका 10 KB से 25 KB के बीच होना चाहिए। सिग्नेचर अपलोड करना, सिग्नेचर भी आपका 10 से 25, और आपको यहाँ पर अपना आइडेंटिटी प्रूफ आपको यहाँ लगाना है। तो हम यहाँ पर अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पर अपने फ़ोटो में जाते हैं और फ़ोटो को अपलोड कर देते हैं। दूसरे कॉलम में अपने हम सिग्नेचर पे जाते हैं और अपने यहाँ पर भी सिग्नेचर रखे हुए हैं, अपने सिग्नेचर को फिल कर लेते हैं। उसके बाद आपको जो भी आपको फ़ोटो ID प्रूफ देना है, उस फ़ोटो ID पे जाना है और जाने के बाद यहाँ से अपने फ़ोटो ID को फिल कर देना। उसके बाद इस कैप्चा कोड को फिल करना है। जो भी कैप्चा कोड दिया हुआ है उस कैप्चा कोड को इस वाले ऑप्शन में फिल कर देना है। जैसे आप इतना करते हो, तो इतना करने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हो तो ये साइड आपके सामने पेमेंट की ओर ले जाएगी। आप इसमें कुछ भी एडिट कर सकते हो, जो भी आपको एडिट करना है। पेमेंट करने के बाद आप कुछ भी इसमें एडिट नहीं कर सकते। तो हम इतना कर लेते हैं और इतना करने के बाद आपको यहाँ से अपना पेमेंट काट देना है। आपको पेमेंट काटने के बाद यहाँ पर आप पेमेंट अपना किसी भी मेथड से कर सकते हो। अपना आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पर अपना पेमेंट करते हैं और पेमेंट
करने के बाद आपके सामने ये पेज है कुछ इस तरीके से आ जाता है और आने के बाद आपको यहाँ प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो पेमेंट करने के बाद एरर्स आ गया तो आपको यहाँ पर रीलोड कर देना है या आपको अपने इस को दोबारा लॉगिन कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर इसे दोबारा लॉगिन करते हो या पेज को रीडायरेक्ट करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाता है, हमारा जो पेमेंट है वह सक्सेसफुली हो चुका है। तो अब आपको फॉर्म डाउनलोड करना है। तो आपको फॉर्म को कैसे डाउनलोड करना है, आपको दोबारा से लॉगिन करना और अपने प्रिंट आउट को यहाँ इस तरीके से ले लेना है। आई होप कि ये वीडियो हमारी आपको